अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अब खुद मैदान में आ गया हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के इजलास में गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम करवाऊंगा। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में पीपी रहनुमाओं ने काम ना होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब वफाकी हुकूमतें ताउन नहीं कर रही। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने रहनुमाओं के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के केस का फैसला आज सुनाया जाने का इम्कान है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। 13 जजेस शरीक हुए। मुख्तसर फैसले के अहम नुकात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर हसन खेल में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहीद जवानों को खिराज अकीदत। मुल्क से दहशतगर्दी के इफरीत को मुकम्मल ख़त्म करने के अज़म का यादा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का रूस का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रूसी आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। जनरल साहिर शमशाद ने रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल एलेक्जेंडर फोमिन से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने डिप्टी सेक्रेटरी रूसी सिक्योरिटी काउंसिल अलेक्जेंडर को डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल SY इतराफकोफ से भी मुलाकात की। जनरल साहिर शमशाद और रूसी हुकाम का तिजारत, तवानाई, सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक रूस अस्करी क़यादत का 2 तरफ़ा अस्करी ताउन पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक बातचीत। पाक रूस अस्करी क़यादत का 2 तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। अब आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात पर दायरे में एतमाद में ले लिया। वफाकी हुकूमत की दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से इलाके क्लियर कराकर सूबाई हुकूमत के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस क्लियर कराए गए इलाकों में दोबारा दहशतगर्द वापस आ गए। वफाकी काबीना ने कमर्शल ज़रई और ब्लक सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8.4 रुपये इजाफे की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक जुलाई से कमर्शल सार्फिन का फ़ी यूनिट 77 रुपये 15 पैसे तक पहुँच गया। ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा किया गया। रवा माह से ज़रई सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। बिजली की कीमत में 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट तक इजाफे का दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का तफसीली जायज़ा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज़ इलाही को 15 जुलाई को तलब कर लिया। परवेज़ इलाही को मीडिया को इश्तिहारात की मद में रकम से मुतालिक इंक्वायरी में तलब किया गया। नोटिस के मुताबिक परवेज़ इलाही पर मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी करने का इल्ज़ाम है। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन लाहौर ऑफिस में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वज़रा पर बरहम। 3 माह में मामलात सुतीदे करने का हदफ दे दिया। कहा किसी को वक्त बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुस्ती से काम को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी वजारत की ज़रूरत है तो ठीक है, सिर्फ मुराद की खातिर
इदारों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं, सुस्ती बर्दाश्त नहीं, कमर कस ले, मसाइल हल करने में तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका, मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। Time is running fast and we are racing against time. तो इसलिए you will have to accept this challenge and and deliver. किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो I will not tolerate that. आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, this was thing of the past, not today. It will not happen and it might not happen. I'm telling you very frankly. अपना गरीब तबका जो है, जो बिजली का जो है अपना वो चीख उठा। कल्चर ये बन चुका है जी, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, जरूरी है, मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। हमारे 12 जहाज और 5 अरब डॉलर का फ्रेट हम अदा करें, किसी को परवाह नहीं। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही, चोरी। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। वज़ीर आज़म का शिकवा, PTI का जवाब, ख्वाजा आसिफ का जवाब। वज़ीर आज़म ने कहा कि असद कैसर तो हमें बोलने ही नहीं देते, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। असद कैसर ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ साहब 8-8 घंटे तक बोलते थे। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी तो तकरीर के मामले पर लड़ाई करते थे। असद कैसर की बातों पर वज़ीर आज़म समेत लीगी अरकान हंस पड़े। असद कैसर ने तंज पर ख्वाजा आसिफ को माजी याद दिला दिया। कहा, गुज़िश्ता रोज़ पुलिस अपोजिशन लीडर के घर गई थी तो स्पीकर ने मुदाखलत की तो हम कैद थे। असद कैसर ने अपने दौर में एक बार फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले और फिर लड़ाई होती थी। ख्वाजा आसिफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे तकरीर करता था। मैं याद कराना चाहूँगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफ़ा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया और नाम यहाँ पे गिरफ्तार होते रहे हैं। अम्बेसी रोड से मैं गिरफ्तार हुआ, स्पीकर साहब जो उस वक़्त के थे कोई उसके ऊपर जो है कोई एहतजाज नहीं किया इन्होंने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि परवेज़ खटक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बतौर गवाहान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से भेजी गई रकम बरतानिया में पकड़ी गई रकम प्रॉपर्टी टाइकॉन ने बरतानिया मुंतकिल की थी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एहतजाज भी किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। परवेज़ खटक के बयान के दरमियान बानी PTI मुस्कुराते रहे। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI ने परवेज़ खटक को इज्जत दी। जो वज़ीर आबपाशी के ओहदे से आगे नहीं जा सकता था उसे वज़ीर आला बनाया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। कहा कि परवेज़ खटक के बानी PTI के खिलाफ बयान देने पर दुख हुआ। मुझे ये पता लगा कि परवेज़ खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वज़ीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। बानी PTI ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि माजी के फैसले मद्देनजर रखते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। बानी PTI ने कहा, किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना पब्लिक में नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाकुन और मनफी असरात मुरतब करती है। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा था, तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है।
ख्वाजा आसी की तकरीर पर अपोजिशन अरकान सीख पाए, स्पीकर से बोलने की इजाज़त ना मिलने का शिकवा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जब बोलने लगते हैं तो रोक दिया जाता है। कवानीन में तरामीम होने जा रही हैं और हमें आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर अली गौर बोले, पार्लियामेंट इसलिए बैठी थी कि आवाम मामलात पर बहस हो, अपोजिशन के साथ नारवा सलूक हो रहा है। कवानीन में तरामीम होने जा रही हैं और मेंबरान को उसी वक्त उस मसले की कॉपी दी जा रही है कि वो तरामीम क्या है। ये टोटल अंधेर नगरी हो रही है। माइक बंद कर देते हैं। इस चीज़ की हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बारहा हम ये कहते चले आ रहे हैं कि जमहूरियत में अगर पार्लियामान नहीं है तो वो जमहूरियत नहीं है। तो लोगों को उठाया जाता है, FIR रजिस्टर नहीं हो रही तो क्यों कर वफाकी हुकूमत एक तरफ तो रजिस्टर नहीं करवा रही, दूसरी तरफ वो कह रही है जी कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे रही। महमूद खान अचकज़ई ने अय्याज सादिक को हवलदार करार दे दिया। कौमी असम्बली में बात करने का मौका ना मिलने पर अपोजिशन को स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़ भी दे दी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि पार्लियामेंट में बड़ी मुश्किल से जमहूरियत कायम हुई है। हम कहाँ जाएंगे? आप अदालतों को भी सब्सिट्यूट करना चाहते हैं। 6 जजों ने लिखा, कहा कि हमें धमकाया जा रहा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिसके खामोश रही। उस पार्लियामेंट को जजों को क्या दी गई थी, इस पार्लियामेंट को कम से कम 6 घंटे बोलना चाहिए था। जरा खामोश थे अय्याज सादिक साहब। PTI और JUIFA के दरमियान राब्तों का मामला ताहाल PTI और JUIFA के दरमियान मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बताया, PTI ने कमेटी के नाम अभी तक JUIFA को नहीं भिजवाए। नाम आएंगे तो फिर हम अपनी कमेटी पर गौर करेंगे। PTI और JUIFA के दरमियान अख्तलाफात के पहाड़ है। JUIFA की वजह से अगर PTI को सियासी फ़ायदा होता है तो कोई एतराज़ नहीं। PTI को पहले अपनी पार्टी अख्तलाफात ख़त्म करना चाहिए। निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल पर बेजा गुफ्तगू और तज़हीक किसी सूरत में मुनासिब नहीं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन का कहना है कि शरीयत ने हुदूद क़यूद का वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस तरह इन मसाइल पर राय ज़नी की जा रही है नहायत गैर मुनासिब और गैर अखलाकी है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तासुब, तज़हीक, तनकीद, नफ़रत अंगेज़ी और तशद्दुद पसंदाना तर्ज से एहतियात की जाए जो मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है। बेलगाम के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने के लिए वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जावेद कुरैशी को बतौर डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दे दी। नामजद उम्मीदवार के इलेक्ट्रिक बोर्ड में अपनी नशिस्तें कब लेंगे? हालिया गर्मी की लहर और लोड शेडिंग के अजाब से तंग आवाम, शहर कायद का सुख चैन बर्बाद करने वाला के इलेक्ट्रिक बेलगाम हाथी बन चुका। गाड़ियों के अंदर तुम्हारे AC है, ऑफिस के अंदर तुम्हारे AC है। अगर 20-20, 25-25 हज़ार रुपए हम बिल कहाँ से भरे, जबकि हमारी लाइट आए तो 10-10 घंटे नहीं आ रही है। आप लोगों ने उस स्टेज में पहुँचा दिया कि हम अपने बीवी बच्चों को आग लगा ले। खुद AC में बैठे एक रात मैं कह रही हूँ, एक रात पंखों में ना बैठे और AC ना हो ना, फिर इनको पता लगे कि आवाम किस तरह बैठी हुई है। इनको तो ऐसे जूते लगाऊं, दुआ के बजाय इनको बददुआ दुनिया दे रही है, दुनिया की हाई दे रहे हैं, तो ये मर भी नहीं रहे, लौट भी नहीं रहे। इदारे की बेहतरी के लिए वफाकी काबीना ने हुकूमत के नामजद उम्मीदवारों को के इलेक्ट्रिक बोर्ड में अपनी नशिस्तें लेने की इजाजत दे दी। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जावेद कुरैशी को डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। केसी वालों ने अपने बंदों ने खुद के कुंडे दिए हुए दुकान वालों से कमीशन ले रहे। 8-10 घंटे लाइट आती है और बिल जो है 48 घंटे का आता है। बिल भर के पैसे दे के भी अगर रोडों पे ख्वार हो रहे हैं और घर में ख्वार हो रहे हैं, फायदा क्या? हम कराची में के इलेक्ट्रिक की हुकूमत होने नहीं देंगे। ये के इलेक्ट्रिक कातिल है आवाम की। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना दू भर किया हुआ है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, ओवर बिलिंग की जा रही है, बिजली की चोरी भी हो रही है। जो बिल देते हैं उनकी भी बिजली नहीं आती। इलेक्ट्रिक का आवाम के साथ नारवा रवैया है। हाल ही में हीट वेव और लोड शेडिंग की वजह से कराची में कई जानें चली गई। कीमती जानों के ज़िया पर के इलेक्ट्रिक से जवाब तलबी भी नहीं हुई। हुकूमत के नामजद उम्मीदवार को इन समेत कई चैलेंजेस का सामना होगा। सवाल ये है, नामजद उम्मीदवार के इलेक्ट्रिक बोर्ड में अपनी नशिस्त
कब लेंगे? इस पर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का क्या नजरिया है? सीज वेंजर और SPV 21 के नामजद अफराद को अपनी नशिस्तें लेने की इजाजत क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब के इलेक्ट्रिक को देना होंगे। के इलेक्ट्रिक की अवाम दुश्मनी ने कराची वालों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, बिजली मिलती नहीं, अंधाधुंध ओवर बिलिंग की जा रही है, भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। बच्चे बेचो या कुछ भी करो, बस बिल अदा करो। गरीब आवाम कहाँ जाए, शहरी फटफड़े। जब बिल चाय बंद कर देते 3 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी बिल भेज रहे हैं, धड़ा बिल भरो, चाहे बच्चे बेचो या अपनी जान को बेचो। 4-5 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही, क्या हमारा इतना बुरा हाल हो गया? हम क्या गलियों में घूमते रहे? हमारे पास यही काम रह गया, रोड पे फिरते रहे। अभी भी वहाँ से आए हम लोग, रोड पे फिरना गली, घर में तो सुकून ही नहीं मिल रहा। अब पंखे भी कहाँ तक के चलाए गए, 5-6 दिन हो गए लाइट ही नहीं आ रही। सर रोजाना की रात को 2 बजे आएगी, 4 बजे आएगी, 4 बजे जाएगी, 6 बजे आएगी, फिर 8 बजे आकर फिर 9 बजे चली जाएगी, 11:30। वफाकी इदारों ने बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल कर ली। वजारत तवानाई के हुकाम को जिम्मेदार करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक FIA समेत दीगर इदारों ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। लेस्को ज़राए का बताना है कि प्रोरेटा सिस्टम के तहत बिलों में 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी। लेस्को ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारों के रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुकाम को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार करार दिया और इसमें वजारत तवानाई के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से S&B ग्लोबल रिटर्निंग एजेंसी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आवाम के पाकिस्तान के अहम मुआशी अशारियों से मुआशी इस्तेहकाम की अक्कासी हो रही है। मुआशी इस्लाहात एजेंडे पर अमल पेरा पाकिस्तान IMF से वस्त मुद्दती प्रोग्राम के हुसूल के लिए काम करा है। कसीर अलजहती इदारों ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल के हवाले से भी आगाह किया। डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफे का इशारा। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स शाकिर उमर गुज्जर कहते हैं मुहर्रम उल हराम के बाद दूध की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होगा। डेयरी फार्मर्स ने इंदिया दे दिया। सदर डेयरी एंड कैपिटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शाकिर उमर गुज्जर ने कराची प्रेस क्लब के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि टैक्सों में इजाफे के बाद फीड की फी बोरी 3000 तक हो चुकी है। दूध की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक जाने का खदशा है। शाकिर उमर गुज्जर का कहना था कि टैक्सेस से गाय का गोश्त 2000 रुपए फी किलो और मटन 3500 रुपए तक जा पहुंचेगा। महंगाई का एक नया तूफान आएगा। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान मौजूदा जालिमाना टैक्स के निफाज को मुस्तरद करती है। जानवरों की फीड, खाम माल, पाम कर्नल केक, कैनोला मील, सरसों मील, सनफ्लावर मील और दीगर अज्जा पे लगाए गए जालिमाना टैक्स से दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की पैदावारी लागत में इजाफा हो जाएगा। डेयरी फार्मर्स का ये भी कहना था कि इन टैक्सेस के निफाज से आवाम को मजीद महंगी अशिया खरीदनी पड़ेंगी। अब आपको बताएं कि मुल्क में आटे के बहरान का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के बाद आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो आटे की बोरी 300 रुपये तक महंगी होने का अंदेशा। फ्लोर मिल्स ने आज से गंदम की पिसाई का काम बंद कर दिया। आज से मुल्क भर में फ्लोर मिलें मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आमिर अब्दुल्ला कहते हैं कि हड़ताल का कोई शौक नहीं। नए टैक्स के निफाज से आटा मजीद महंगा होगा। मुतालबात पूरे होने तक आटे की पैदावार बंद रखी जाएगी। बोरेवाला के नवाही गांव 477 EB डकैती की वारदात। 6 मुसल्लह डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 करोड़ से जायद नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। अहले खाना के मुताबिक मुल्जिमान 1 घंटे तक घर में लूट मार करते रहे। मुल्जिमान दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा करने शुरू कर दिए। पंडी भटिया में डकैती की बड़ी वारदातों से शहरी सके के इंटरचेंज के करीब डकैती की वारदात। पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकू गन पॉइंट पर ताजिर से 16 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। सोलर पैनल का ताजिर आमिर हाफिजाबाद से फैसलाबाद जा रहा था और
शिकारपुर पुलिस का थाना रुस्तम के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 2 मखवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने कुछ रोज कबल 2 अफराद अब्दुल गफ्फार शाह और सद्दाम हुसैन को अगवा किया था। अगवाकार डाकू मखवी को रुस्तम कच्चे के इलाके में एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर रहे थे। मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में डाकू मखवी को छोड़कर फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुलजिमान की तलाश जारी। चकवाल में कान में हादसा, 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये ने बताया कि बरसाती नाले से बारिश का पानी कान में दाखिल हुआ, जिससे 4 मजदूर पानी में फंस गए। मिट्टी और पानी की वजह से चारों मजदूरों का दम घुट गया, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गए। अब तक 1 मजदूर की लाश निकाली जा चुकी है, जबकि 3 की तलाश जारी है। जाँ बहक मजदूरों में सफ़ीर, अदनान, अनवर और इब्राहिम शामिल हैं। नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में स्पेन भर में मजालिस का आगाज़ हो गया। इमाम बारगाह फातिमा फाउंडेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम मुहर्रम अल हराम की मजलिस से आज़ाद जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान कासमी से। लहरा रहा है परचम आज भी मौला हुसैन का। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें मोमिनीन और मोमिनात की बड़ी तादाद में शिरकत। बरतानिया से तशरीफ लाए खतीब अहले बैत अल्लामा सैयद किबला आगा अब्बास आबदी साहब ने मौला अली अलैहिस्सलाम अहले बैत की याद में फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए। साबिक सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी ने टीम के तौर पर फैसले किए और इनकी जिम्मेदारियां भी यकसा ली। मजीद उनका कहना था कि वो ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सिलेक्शन कमेटी में रुकन के तौर पर उनका काम ख़त्म हो गया। अपने बयान में वहाब रियाज का कहना था कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने खुलूस के साथ काम किया। सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बनकर काम करना मेरे लिए एजाज़ है। पेशावर की कदीम और तारीख़ी इमाम बारगाहों में इमाम बारगाह माए पठानी का भी शुमार होता है, जो कमोबेश 2 सदी कबल ज़िला दीर से आई एक खातून ने तामीर कराई थी। मुहर्रम अल हराम की शुरू होते ही यहाँ मजालिस का इनेकाद किया जाता है। तफसीलात नवाब शेर की रिपोर्ट में देखिए। अब बात करेंगे कुछ गज़ा के हवाले से। आपको बताएं कि गज़ा में इसराइली फ़ौज की इंसानियत सोज़ मज़ालिम जारी। इसराइली काबिज़ अफवाज ने खान यूनुस में स्कूल पर हमला किया, 30 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। शौदा में ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। गज़ा में मजमूई तौर पर शौदा की तादाद 38,295 जबकि 88,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कहा है कि इसराइल की गज़ा में ग़ज़ाई किल्लत मुहिम से बच्चों की अमवात में इजाफ़ा हो गया है। अमेरिका की जानिब से इसराइल की पुश्त पनाही जारी। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक 500 पाउंड वजनी बमों की खेप जल्द इसराइल भेजी जाएगी। मई के बाद से इसराइल के लिए भारी बमों की खेप रखी हुई है। बाइडेन इंतजामिया ने रफा ऑपरेशन के पेश नज़र इसराइल को भारी हथियारों की फराहमी रोकी थी। इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की खेप ताहाल मुअत्तल है। बाइडेन इंतजामिया ने पहले इसराइल को 500 और 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने का फैसला किया था। अब आपको बताएं, तरक्की पसंद अजीम शायर और नगमा निगार कतील शफाफी को बिछड़े 23 बरस बीत गए। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से नगमा निगारी का आगाज़ किया। 2500 से ज़ायद गीत लिखे। फ़नी खिदमात पर नेशनल फिल्म अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। कतील शफाफी ने 11 जुलाई 2001 को लाहौर में वफ़ात पाई। इनके लिखे लाजवाल गीत आज भी मकबूल हैं। जद्दा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में गुज़िश्ता दिनों के दौरान में सऊदी अरब और दीगर ममालिक और आलमी तंजीमों के बीच में होने वाली बातचीत मुलाकातों का जायज़ा लिया गया। बातचीत का मकसद दोस्ती के रवाबित तमाम शोबों के खुसूसी ताउन बिलखुसूस आलमी अमन इस्तेहकाम को मजबूत बनाना था। काबीना ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात और वाक़यात का जायज़ा लिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।